चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेहतर से बेहतरीन की ओर चलना है तो शानदार संघर्ष करना होगा, और जितना जोरदार संघर्ष होगा उतनी ही शानदार हमें सफलता देखने को मिलेगी। देखिए, हर हफ्ते हम लोग पढ़ाई करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। 6 दिन होते हैं। फिर संडे को हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं मेरे भाई। वीकली करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मात्र 20-25 मिनट में हम लोग एक हफ्ते का सारांश देख लेते हैं कि 60 क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे मेरे दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत है? और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, क्लास स्टार्ट ही हुई है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग की कई सारी इनिशिएटिव है। एक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 7 AM पे, 7 AM पे डेली करंट अफेयर है मेरे भाई। क्या 7 AM पे डेली करंट अफेयर है? फिर उसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट शो है। यहां पर टॉप 5 करंट अफेयर देखने को मिलता है। फिर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट शो है, जहां पर टॉपिक वाइज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, क्या टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है मेरे भाई। क्या टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर हमें देखने को मिलता है। और फिर मेरे भाई वीकली करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर है। तो मेरे भाई ध्यान देना, ये सब कहां कहां देखने को मिलता है? तो भैया क्या, एमडी क्लास पर। 1 मिनट शो, ये भी एमडी क्लास पर। और 10 मिनट शो मेरे भाई एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लास पर। क्या एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लास पर। और ये भी मेरे भाई एमडी क्लास पर। अगर आप इतनी चीजें करते हैं, मतलब डेली आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। डेली करंट अफेयर मेरे भाई एमडी क्लासेस पर 1 मिनट तो 1 मिनट में भी आपका टॉप 5 न्यूज कवर हो जाती है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट तो मात्र 10 मिनट में, अगर आप स्पीड से देखेंगे तो 5 मिनट, 5 1 6 और मतलब 40 मिनट। ये मेरे भाई अगर आप डेली 45 मिनट पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सबका भैया गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और ये रिवीजन है, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। हम लोग शांति से मेरे भाई सारे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का। भारत में प्लास्टिक करेंसी नोट लागू करने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया है? मतलब अब भारत में प्लास्टिक की करेंसी नोट्स चलेंगे। अभी कागज की चलती थी, अब प्लास्टिक की चलेगी, है ना। पहले इसे डेमो पे चलाया जाएगा, फिर उसके बाद फुल फ्लेज्ड होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है? बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रुपए अनुमानित की गई है? बताइए। तो जीडीपी ग्रोथ मेरे भाई ध्यान दीजिएगा 6.9% अनुमानित की गई है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, म्यांमार के राष्ट्रपति, हाँ, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑन्ग ह्यांग भारत कब आएंगे? म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार से लगने वाले राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेरे भाई त्रिपुरा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 देश लगाते हैं। मिन ऑन्ग ह्यांग भारत में 30 मई से 3 जून के बीच में आ रहे हैं। अच्छा देखो, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 किसने जीता है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 शेरी पारिख ने जीता है, श्रेय पारिख ने जीता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ISSF वर्ल्ड कप जर्मनी में हो रहा था, म्यूनिक में, जर्मनी के म्यूनिक में। वहां पर ईसा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। वर्ल्ड कप जो म्यूनिक में हो रहा था, इंटरनेशनल शूटिंग का है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट,
न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? अरे मेरे भाई ध्यान देना, ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है ना, ये मेरे भाई उड़ान भरने से पहले टेस्टिंग के समय ही ब्लास्ट कर गया और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और वो ब्लास्ट मेरे दोस्त कहां पर हुआ था पता आपको? ब्लू ओरिजिन का है मेरे भाई, यूएसए का। मेरे भाई क्या? ब्लू ओरिजिन यूएसए। इसरो तो मेरे भाई इंडिया का है, नासा तो यूएसए का है, और स्पेस एक्स तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा एलॉन मस्क का है। किसका है? इलॉन मस्क का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इलॉन मस्क का हमें देखने को मिलता है। 2024 में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी रही है? भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट हमें कितनी देखने को मिलती है? भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 1.9 हमें देखने को मिल रही है। केरल में मेंस्ट्रुअल रीप्रपोजल किसके लिए है? तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में कर्नाटक ने कहा था कि हम पेड लीव देंगे मेंस्ट्रुअल में 1 दिन का, मतलब साल में 12 दिन और महीने में 1 दिन की हम छुट्टी देंगे, उसका पैसा भी देंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब केरल ने कहा है हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे लगभग 3 दिनों का। मेरे भाई कितने दिनों का? 3 दिनों का। और मेरे दोस्त कौन का देगा? स्कूली छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के नहीं, कॉलेज के छात्रों नहीं, सिर्फ स्कूली छात्राओं के लिए मेरे दोस्त यह नियम लाया गया है। ठीक है, किसके लिए? स्कूली छात्रों के लिए। इंडिया की एआई परफॉर्मेंस रैंकिंग क्या है ना? भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी रैंक पर परफॉर्म किया है? तो भारत की एआई परफॉर्मेंस रैंकिंग क्या है? तो 4th नंबर है। नेत्रा सेमी कंपनी किस राज्य से संबंधित? बताइए, नेत्रा सेमी कंपनी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो नेत्रा सेमी कंपनी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो नेत्रा सेमी कंपनी मेरे भाई ध्यान दीजिएगा केरल राज्य से संबंधित है। चलिए, सुमन कल्याणपुर मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी थी? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया मेरे भाई। ठीक है, सुमन कल्याणपुर मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी थी? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। यह प्लेबैक सिंगिंग से जुड़ी थी। चेनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल मेरे भाई, चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट, इसमें चिनाब नदी से पानी को ब्यास नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। बिल्कुल, यह परियोजना गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। तो गंगा नदी प्रणाली से संबंधित नहीं है मेरे लाल, यह सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है। क्या? सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ध्यान दीजिए, केवल 1 और 2 इसका सही होगा। ठीक है, तो चिनाब ब्यास जो लिंक प्रोजेक्ट है वह गंगा नदी प्रणाली से नहीं, सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित एक बड़े स्तर का सर्वेक्षण है। तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, यह स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित एक बड़े स्तर का क्या है? सर्वेक्षण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का संचालन 2023-24 में किया गया है। बिल्कुल, यह केवल शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। तो मेरे भाई यही गलत हो गया, शहरी नहीं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। क्या मेरे भाई? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका सही क्या होगा? 1 और 2 हमें देखने को मिलेगा। क्या? केवल शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। हाल ही में चीन में हुए पिग टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट के बारे में सही कथन चुनिए। तो मेरे भाई क्या? पिग से ह्यूमन ट्रांसप्लांट करने के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें सुअर के 2 किडनी और 1 लीवर 1 ब्रेन डेड मरीज में लगाए गए हैं। तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेड मरीज में लगाए गए हैं।
इसमें जीन एडिटिंग का उपयोग किया गया है रिजेक्शन कम करने के लिए। मेरे भाई ऐसा नहीं कि सुअर की किडनी निकाल के तुरंत लगा दी ना, सुअर की किडनी लीवर निकाले, पहले जीन एडिट किए, मिलाए मानव से, फिर उसके बाद डेड मरीज के अंदर लगाए। यह दुनिया का पहला एक साथ कई अंगों का, मेरे ध्यान देगा, अभी तक एक एक अंग का होता था, कई साथ कई अंगों का एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट है। और मेरे भाई उपर्युक्त सभी सही है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उपर्युक्त। और मेरे भाई जो क्या कहते हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, एनिमल से ह्यूमन में जब उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो भारत का 18वां रेलवे जोन है, उसके बारे में सही कथन चुनना है, बताइए। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बारे में सही कथन चुनिए। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 18वां रेलवे जोन है और 1 जून 2026 में शुरू हुआ है। उपर्युक्त सभी सही हैं मेरे दोस्त, क्या उपर्युक्त सभी सही हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डील किस देश के साथ साइन किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल डील मेरे भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसके साथ साइन हुआ है? तो फिलीपींस के साथ साइन हुआ है। फिलीपींस के बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हाँ, वियतनाम के साथ साइन हो गया है और इंडोनेशिया पे बात चल रही। तो वियतनाम तो सही है और इंडोनेशिया से बात चल रही है मेरे भाई, क्या बात चल रही है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, और ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मास्कोवा नदी से मिलकर बना है, ठीक है। कोई दिक्कत? उत्तर प्रदेश में एआई बेस्ड एग्जाम सिस्टम किसके लिए शुरू किया गया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में एआई बेस्ड एग्जाम सिस्टम किसके लिए शुरू किया गया है? तो मेरे दोस्त एग्जाम मैनेजमेंट के लिए शुरू किया गया है। भारत ने इबोला फैलने के दौरान मेडिकल मदद किसकी दी है? तो अफ्रीका को दिया है मेरे भाई मेडिकल मदद। एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन के बारे में सही कथन सुनिए। वे 27वें नेवी चीफ बने हैं। उन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस किया है और उनका नेवल कैरियर लगभग 39 वर्ष का है। तो मेरे भाई सारा सवाल इसमें सही है। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में सही कथन चुनिए। तो मेरे भाई यह रेड़ी पटरी लगाने वालों के लिए है, बिल्कुल सही, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट है कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, मतलब कि किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा जाता है और इसे 2020 में शुरू किया गया था। तीनों चीजों को याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर, कोलेटरल फ्री और 2020 में शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से सभी सही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नई संख्या मेरे भाई कितनी होगी? सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में 5 जज बढ़ाए गए हैं, पहले 33 थे, अब मेरे भाई 38 हो गए। जज मेरे भाई ध्यान रखिएगा क्या है, 24 में 37 जज हैं और एक मेरे भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है, एक मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसको मेरे भाई ध्यान दीजिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। क्या? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक। चलिए, म्यांमार के राष्ट्रपति 2026 में भारत में कब आएंगे बताइए। तो अभी भैया मैंने पढ़ाया है, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आऊ आंग है मेरे भाई, कब आएंगे? मई जून में आएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईआईपी भारत की औद्योगिक गतिविधियों को मापता है। यह वार्षिक नहीं मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मंथली आधार पर जारी होता है। क्या? मंथली आधार पर जारी होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। इसमें माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। क्या कैसे होगा? केवल 1 और 3 इसमें सही होगा। आईआईपी मेरे भाई मंथली आधार पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, छमाही नहीं है, ना बाइनियल है, 2 सालों में नहीं है, ये मंथली है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है।
इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। ठीक है। सिंगापुर ओपन 2026 मेंस डबल के बारे में सही कथन चुनिए। बताइए, इसके बारे में सही कथन चुनना है। सिंगापुर ओपन 2026 मेंस डबल के बारे में सही कथन चुनना है। यह खिताब भारत ने पहली बार जीता है। सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया है। फाइनल 3 सेट में खेला गया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त फाइनल 3 सेट में खेला गया है। बिल्कुल, पहली बार में पीछे थे, दोनों सेट में आगे थे। सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया को हराया और यह भारत ने पहली बार जीता है। तो मेरे भाई तीनों इसका उत्तर सही हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में सही कथन चुनिए। मेरे भाई भारत के नए सीडीएस चुने गए हैं और एयरफोर्स भी चुने गए हैं। तो कौन है मेरे भाई? सीडीएस तीनों सेनाओं के समन्वय करता है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल तीनों सेना का प्रमुख होता है। किसका किसका? आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का प्रमुख होता है। यह भारत का सर्वोच्च पद है। सीडीएस सरकार का भारत प्रमुख सुरक्षा बल है। तो सभी इसके उत्तर सही हो जाएंगे। मई 2026 में गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स कलेक्शन है वो कितना रहा है? 1.94 लाख करोड़ रहा है। मई 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी रही है? तो 29.90 ट्रिलियन रही है। दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? ये तो पता है पर बताऊंगा नहीं क्योंकि होमवर्क आपको देना है ना। अर्थ प्राइज 2026 3 भारतीय छात्रों को दिया गया है। इसमें तो उत्तर भी बता दिया। तो भैया कितने? 3 भारतीय छात्रों को दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का समुद्री निर्यात कितना रहा है? बताइए। तो मेरे भाई क्या, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का समुद्री निर्यात कितना रहा है? 73,890 करोड़ रुपए रहा है। वल्लू वन को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सॉइल फार्मर हीरो क्यों सम्मानित किया गया है? मेरे भाई तमिलनाडु के हैं, क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सॉइल इंप्रूवमेंट पर फोकस किया है। सतत कृषि और मिट्टी सुधार के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। प्रोजेक्ट शिखर किसके बीच साझेदारी से शुरू हुआ है? बताइए। प्रोजेक्ट शिखर वॉज स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मीसो के बीच में शामिल किया गया है मेरे लाल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा क्रिकेट कनाडा को, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट कनाडा को निलंबित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। रुद्रम सेकंड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मेरे दोस्त DRDO के द्वारा विकसित की गई है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 2026 की थीम क्या है? साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर है। हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। कब? 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हम लोग मनाते हैं। थीम क्या है? साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल पंचायत अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही। यह अवार्ड्स केवल ग्राम पंचायत नहीं मेरे भाई, यह ब्लॉक पंचायत प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया जाता है। यह अवार्ड SDG के स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब होता है एक ही जगह पे सारे टाइप के लोग आएंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा मेरे लद्दाख में बनाया गया है। टोटल 15 जगह पर बनाया जा रहा है। 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन 2026? तो भैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे 2026 में? तो भैया DK शिव कुमार होंगे मेरे दोस्त, कांग्रेस के हैं। तो कर्नाटक में भैया किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। DK शिव कुमार देखने को मिलेंगे। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर गांव कहां पर बनाया गया है? बताइए। भारत का पहला
मॉडल बॉर्डर गांव कहां पर बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जिले में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य दर्शाता है। मेरे भाई यह केवल कृषि क्षेत्र को शामिल करता है? नहीं मेरे भाई, कृषि क्षेत्र के अलावा अदर क्षेत्र भी को भी शामिल करता है। यह क्षेत्रीय विकास योजना में सहायक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। किस मंत्रालय ने नवाचार मंत्र योजना शुरू किया है? तो नवाचार मंत्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इद्रिस एल्बा को नाइटहुड किसने दिया है? इद्रिस एल्बा को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। अब उनको कहा जाएगा, फुल इज्जत मिलेगी सर इद्रिस एल्बा। और सर इद्रिस एल्बा किसने कहा है? किंग चार्ल्स थर्ड को। और अभी हाल ही में डेविड बैकहम को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उनको क्या कहा जाता है? सर डेविड बैकहम फुटबॉलर है मेरे भाई, अभी उन्होंने हॉल ऑफ फेम में अवार्ड जीता है। कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डी.के. शिव कुमार बने हैं। डेल्सी रोड्रिगेज किस देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं? तो डेल्सी रोड्रिगेज मेरे दोस्त वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। मुद्रों को मेरे भाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के तहत उठा ले गए थे, उसकी जगह पर डेल्सी रोड्रिगेज मेरे भाई वहां के प्रेसिडेंट है, वो भी एक्टिंग। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम बने। भाविता मंडावा को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त उभरते टैलेंट्स के रूप में इनको शामिल किया गया। क्या? उभरते टैलेंट्स के रूप में इनको शामिल किया गया है। भारत में 2026 में शुरू होने वाले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीपीआई का बेस ईयर भैया चेंज हो गया है, अब 2022-23 होगा। मेरे भाई यह केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं मेरे भाई, यह सर्विस सेक्टर भी कवर करेगा। मेरे भाई क्या सर्विस सेक्टर कवर करेगा? तो ये सही है, ये गलत है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक साथ कुछ वर्षों तक चलेंगे, हाँ उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल 5 साल बाद मेरे भाई क्या 5 साल बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स को बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सर्विसेज पीपीआई में बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर शामिल हैं। तो भैया पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में मेरे भाई ध्यान देखिए, सर्विस का जो टेलीकॉम सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है वो भी हमें शामिल देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। इंडिया नेवी 2026 में कितने प्लेटफॉर्म इंडक्ट करेगी? बताइए। तो भारतीय नेवी 2026 में कितने प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करेगी? तो मेरे दोस्त 5 प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करेगी। ठीक है। भारत का नया राजदूत सऊदी अरब में कौन नियुक्त हुआ है? बताइए मेरे भाई, भारत का नया राजदूत सऊदी अरब में कौन नियुक्त हुआ है? किसे नियुक्त किया गया है? विपुल को नियुक्त किया गया है। डेविड बैकहैम को किस कैटेगरी में हॉलीवुड वॉक हॉल ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा? तो स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के तहत उनको सम्मानित किया जाएगा। इंडिया एआई डेटा लैब शुरू करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो विच इज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू लॉन्च एन एआई डेटा लैब? तो एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहली एआई डेटा लैब यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अभी मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को चुना गया है। मेरे भाई क्या खलीलुर रहमान को चुना गया। 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स किसे मिला है? बताइए। तो 2026 में प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स मेरे भाई लियोनेल मेसी को दिया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और मेरे भाई यह किसके लिए है? इंस्पायर्ड बाय नेचर
फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर के लिए है। पीएम मोदी ने पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 का उद्घाटन कहां किया है? तो पहली बार योगासन चैंपियन हो रहा है क्योंकि हम लोग योग को अंतर्राष्ट्रीय खेल में शामिल कराना चाहते हैं और इसका भैया आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है। आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर कौन बना है बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर कौन बना है? तो मेरे दोस्त सऊदी अरब यूएस से बना है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, डेली 1 मिनट तो आपका ऐसे देखने को मिलता है। 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, डेली का करंट अफेयर मात्र 1 मिनट में महत्वपूर्ण 5 खबरें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल वर्तमान में कौन क्या है? भारत की जनगणना, बदले हुए नाम, खेलो इंडिया गेम्स, ये सब 10 मिनट शो में आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की टॉपिक है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी मेरे भाई आपका भला हो सकता है। कैसी लगी क्लास? अच्छी, शानदार, जानदार, दमदार, या मेरे भाई क्या है 1 नंबर की लल्लन टॉप? ठीक है, जब तक आप कमेंट करके बताइए, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, तभी मेरे भाई मजा आने वाला है। बताइए बताइए, समझ में आया? चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट और पीड़ा हो तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।